जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राना बर्ड्स रावलपिंडी में खुशामदीद कहते हैं आपको। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर वाफियत से होंगे। आज आप मेरे सामने देखते हैं कि मेरे सेटअप में कुछ रिंग नेक के पीसीस लगे हुए हैं और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो रिंग नेक के वाइल्ड पेयर पट्टे राह के वाइल्ड पेयर आते हैं या जिनको हम कहते हैं कि जी ये जंगली है या फ्रेश काट है, मतलब कि अभी अभी पकड़े हुए हैं, ठीक है। तो उन बर्ड्स को आप लोगों ने किस तरह से हैंडल करना है, किस तरीके से जो है उनको दाने पे लेके आना है, क्या देना है उनको खाने में, तो उस चीज़ के ऊपर आज सारी डिटेल में बात होगी। और साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि जी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जंगली बर्ड्स का काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, कितना अर्सा उनको रखना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो मैं आज सारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वो लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं इस वक्त कि रिंग नेक के जो है वो पट्टे मैंने लगाए हुए हैं केजीज़ में, और इन केजीज़ का साइज़ जो है वो 3-2-2 है, ठीक है। ये 3-2-2 का एक खाना है और ये 3-3 पोर्शन के 3-3 पिंजरे हैं, यानी कि एक सेट 3 पोर्शन का है। और इसमें जो तार इस्तेमाल हुई है वो 14 नंबर की है और इस केज की प्राइस मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 3500 रुपया फ़ी केज की प्राइस है, जो 10,500 रुपया 3 पोर्शन की बनती है। तो जब ये जंगली पीसीस मेरे पास आए तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये फ्रेश काट थे, ठीक है, तो इनको जो है वो कैप्टिविटी में लाने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया कि मैंने ये 3-2-2 का पोर्शन जो है ना, इसमें कम से कम 7-7 से 8-8 पीस जो हैं वो मैंने एक एक केज में छोड़ दिए, ठीक है। छोड़ने के बाद मैंने क्या किया कि जी एक बर्तन में मैंने मिक्स दाना रख दिया, एक बर्तन में मैंने बाजरा रख दिया, एक बर्तन में मैंने गंदम रख दी, ठीक है, और एक बर्तन में मैंने मूंजी और अल्लाह भला करे आपका सूरजमुखी के बीज ये मिक्स करके रख दिए। अब इतने सारे दाने जो है वो मैंने इनके सामने रख दिए और इन्होंने खाया, पता कैसे खाया, सिर्फ़ और सिर्फ मूंजी है, ठीक है। तो ये जो जंगली पेयर फ्रेंड्स होते हैं ना, इनको बचाने का एक ही तरीका था। अक्सर लोग कहते हैं जी जंगली नहीं ख़रीदना, जंगली मर जाते हैं, या लोग जंगली बर्ड्स का काम करते हैं, फ्रेश जो काट होते हैं उनका काम करते हैं और उनसे जो है वो, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस इस तरह की देखी हैं जो पिछले सीज़न में लोगों ने बनाई थी। वो कहते हैं कि जी ये जंगली पट्टे आप ले लें और लेके आप इनको रख लें, 6 महीने साल रखें और उसके बाद जब ये बड़े पेयर्स बन जाएं तो आप इनको सेल आउट करें और आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा। नो डाउट इसमें प्रॉफिट आपका डबल हो जाता है, कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर आप जंगली पीस 100 पीस डालते हैं तो उसमें से आप समझें कि आपके जो है ना वो 40 पीस मर जाने हैं, ठीक है। तो वो जो 40 पीस मरने हैं वो आपकी नेग्लिजेंस है, वो आपको तरीका नहीं पता इनको हैंडल करने का बर्ड्स को। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि जी मेरे पास इस वक्त, मैं आपको एक नज़र फिरवा देता हूँ कि मैंने इस सीज़न में जो है वो ये देखें, यहाँ पे भी सारे रिंग नेक लगे हुए हैं, इस केज में भी हैं, इस वाले में भी हैं, इस वाले में भी हैं, एंड पे भी हैं और फिर यहाँ पर भी हैं, ठीक है। यहाँ पे भी रिंग नेक लगे हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जी ये मैंने सारे रिंग नेक जितने भी हैं ये मैंने अपने पास रोक लिए हुए हैं और अब मैंने क्या किया कि जी केजीज़ में से ज़्यादा पीसेस निकाल के सिर्फ एक केज में 3-3 पीस छोड़ दिए, ठीक है। और ये सारे के सारे इस टाइम जो है तकरीबन 50 पीस मेरे पास पड़ा हुआ, 50 का 50 ही जो है वो मेल है, ठीक है। और इस टाइम आप लोगों को पता होगा कि जी मार्केट में जो है वो रिंग नेक की प्राइस क्या चल रही है। मेल इस टाइम 5,500 से 6,000 रुपये में रिंग नेक का सेल हो रहा है, ठीक है। और आगे जाके अगर शिकार पे पाबंदी है, शिकार अगर ना हुआ तो आप देखिएगा कि यही एक पीस जो है वो 10-10 हज़ार रुपये पे चला जाना है। और पेयर की प्राइस इंशाल्लाह जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो इस सीज़न के बाद जो है पेयर की प्राइस 20,000 रुपये पे जाएगी, ब्रीडर पेयर की प्राइस, ठीक है, जो इस टाइम 12 से 13 हज़ार रुपया तो चल रही है।
तो आप लोगों ने क्या करना है जी कि ये जो सामने 3 पॉट्स पड़े हुए हैं पानी वाले, ठीक है, इनमें आपने पानी डाल देना है। एक मिट्टी के बर्तन में, खुले बर्तन में आपने जो है वो मूंजी डाल लेनी है। मूंजी एक ऐसी चीज़ है कि बर्ड अगर कुछ खाए ना खाए लेकिन आपकी मूंजी ज़रूर खाएगा, ठीक है। और फ्रूट्स में आप देख सकते हैं कि एक साइड पे मैंने सेब डाले हुए हैं, तो सेब इनको कोशिश करें कि शुरू के 10 से 15 दिन जो है वो डेली 3 से 4 पीस को एक सेब पूरा जो है नॉर्मल छोटे साइज़ का वो आप ज़रूर डालें, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया कि जी ये पट्टे मैंने इसलिए भी रोक लिए क्योंकि मेरा जो ब्रीडिंग सेटअप है वहाँ का जो दाना साफ़ होता है, ठीक है, वहाँ की जब दाने की सफाई करता हूँ तो वो जो दाना बच जाता है वो कुछ इस शक्ल में होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस शक्ल में ये जो दाना बच जाता है उसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ करने के बाद मैंने क्या किया कि जी ये अपने जो पट्टे हैं उनके लिए मैंने रख लिया, और माशाल्लाह इसमें से बाजरा काफ़ी तादाद में निकल आता है, ठीक है। और इसमें मूंजी भी है, इसमें जेई भी है, और ये सारी चीज़ें इसमें बड़ी अच्छी होती हैं। तो साफ़ साफ़ दाना आप निकाल लें। निकालने के बाद आप क्या करें कि जी आप अपने रिंग नेक के बर्ड्स को जो पट्टे हैं आप उनको डालें, ठीक है। तो एक बर्तन जो है ये जो आप लोहे वाला देख रहे हैं, ठीक है, ये जो लंबा सा पॉट पड़ा हुआ है इसमें मैंने जो है पुराना दाना रखा हुआ है, और एक जो छोटा बर्तन है उसमें मैं करीब करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख लें कि एक बर्तन में मैंने दाना रखा हुआ है मिक्स जो मेरे रिंगना के पेयर्स में से बचा है। एक बर्तन में छोटे से भी मैंने बाजरा रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, और एक बर्तन में मैंने मूंजी और सूरजमुखी के बीज जो है वो मिक्स करके रखे हुए हैं। तो अब फ्रेंड्स होना क्या है कि जी इन पेयर्स, इन मतलब ये जो पट्टे हैं अभी तकरीबन ये 15 से 16 माह के हैं, ठीक है। कहते तो 15-16 माह के, लेकिन अल्लाह जानता है जी क्या एज है इनकी। तो इनको 3-4 महीने रखने से जिस दिन इनकी गानियाँ निकल आई, ठीक है, इन मेल्स की जिस दिन गानियाँ निकल आई इंशाल्लाह उसी दिन आप समझ लें कि जी ये पैसे जो हैं वो आपके डबल हो जाने। अगर हमने ये फ़र्ज़ करें कि 2000 रुपये का पीस ख़रीदा है तो 1000 रुपये आप इसके ऊपर पर पीस खर्चा लगा ले। अगर 50 पीस है तो 3-4 महीने में 50,000 रुपये ये नहीं खा सकते। मैक्सिमम खाएंगे तो 10 से 12,000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये जो 50 पीस है ये फिर इंशाल्लाह जो है अगर आप 5000 से भी मल्टीप्लाई करें इसको, 5 ना भी बेचिए आप 4.5 में भी बेचें, 4,500 रुपये का अगर आपके पास इस टाइम मेल हो तो वो बहुत ही बासानी बिक जाता है, ठीक है। अभी दुकानदार और डीलर हजरात तो मिन्नते कर रहे हैं कि जी आपके पास माल है तो हमें दें, चाहे रेट जो मर्ज़ी ले लें, ठीक है। क्योंकि इस टाइम जो मेल है उसकी प्राइस जो है वो 6,000 रुपये चल रही है मार्केट में, 6,000 6,500, और जंगली पेड़ की प्राइस जो है इस वक्त वो 9,000 रुपया लोग दुकानों पर मांग रहे हैं, जो कभी 6,000 रुपया हुआ करती थी, ठीक है। और उसके बाद ब्रीडर पेयर्स की बात कर लेते हैं जी। ब्रीडर पेयर ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये मेरे पास एक ब्रीडर पेयर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी प्राइस इस वक्त जो है वो 12 से 13,000 रुपये मार्केट में चल रही है, लेकिन क्योंकि रिंगना की शॉर्टेज की वजह से ब्रीडर पेयर्स की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे जो उम्मीद है वो इसी साल जो है एंड तक जो पेयर्स हैं उनकी प्राइस 20,000 रुपये तक चली जाएगी। उसकी वजह यह है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है बर्ड्स की, और ये रिंग नेक, ग्रीन रिंग नेक एक ऐसी चीज़ है कि हर बंदे की पहुंच में है, हर बंदा बासानी जो है इसको ख़रीद सकता है, इस्तात रखता है इसकी, और ये इनका शुमार जो है वो बड़े बर्ड्स में भी आ जाता है, और इसकी प्राइस जो है वो बड़ी नॉमिनल सी है, हर बंदा जो है इजीली अफोर्ड कर सकता है। तो अब डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई नहीं है, शिकार नहीं हो रहा, शिकार पे पाबंदी है, जिसकी वजह से जो है ये पेयर की प्राइस बढ़ जानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी, ठीक है। रिंगनेक के पट्ठों की प्राइसेस जो इस वक्त चल रही हैं जी वो मार्केट में वो है जी 2500 रुपया, ठीक है। 2500, 2600 घरों में जो लोग बेच रहे हैं वो 3,000, 3500 का भी पर पीस बेच रहे हैं, ठीक है। जो पेयर्स की सूरत में बेच रहे हैं वो 6,000, 6,500 का पेयर बेच रहे हैं। कुछ लोग 7,000 रुपये
पेयर का ही मांग रहे हैं। तो जो लोग कहते थे जी कि रिंग नेक के पेयर्स की प्राइसेस जो हैं वाइल्ड की 6,000 रुपये का बड़ा पेयर मिल जाता है, आजकल वो भी रेट जो है वो 7,500 रुपये शिकारी का इस टाइम रेट है। ठीक है, तो अगर शिकारी 7,500 रुपये का देगा तो दुकानदार हजरात और डीलर हजरात और सेल परचेज करने वाले आप खुद सोच सकते हैं कि जो उससे आपको ट्रांसपोर्टेशन पड़ती है, उस पर आपको फिर उनका ख़र्चा पड़ता है, तो वो कर करा के सारा कुछ जो है। और दूसरी चीज़ ये कि आजकल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत ज़्यादा मसला है, बर्ड्स कार्गो नहीं हो रहे किसी भी जगह पे, तो बहुत मुश्किल है कार्गो में भी वाइल्ड लाइफ की वजह से। तो कोशिश किया करें फ्रेंड कि जिन लोगों ने बर्ड्स रखे हुए हैं और इतनी क्वांटिटी में रखे हुए हैं कि जी उनको लाइसेंस बनवाना चाहिए, या वो सेल परचेज या ट्रेडिंग करते हैं बर्ड्स की, तो वो जो है बर्ड्स का लाइसेंस ज़रूर बनवाएं। ठीक है, उससे आने वाली परेशानियां काफ़ी सारी कम हो जाती हैं। अगर किसी को किसी किस्म का मसला बन भी जाता है, उसके बर्ड्स पकड़े जाते हैं या कुछ होता है, तो कम से कम इंसान जो है वो इज़्ज़त दोस्ती से बच जाता है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि पेयर्स को आप लोगों ने इनको डराना नहीं है, इनको आपने बिल्कुल फुल प्राइवेसी में दे देना है, और जितना छोटा केज हो सके और जितना दाना ज़्यादा हो सके आपने इनके सामने रख देना है। आपके जो वाइल्ड बर्ड्स हैं वो कभी भी नहीं मरेंगे। ठीक हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी लेके गए हैं पेयर, ठीक था, अब होता क्या है वाइल्ड बर्ड्स में कि जी ये जब जिस टाइम ये पट्ठे जाते हैं ना कहीं पे, तो क्या होता है कि जी ये लोगों को समझ नहीं आती कि जी इनको डालना क्या है। सब्जियों में मैं आप लोगों को बता दूं कि जी इनको कद्दू ज़रूर डालें, ठीक है, टिंडा ज़रूर डालें, फिर आपका पेयर आपका बर्ड कभी कहीं नहीं जाता। ठीक है, वो दाना ना भी खाए, वो आपका सेब, कद्दू, टिंडा, ये चीज़ें वो ज़रूर खाएगा। लोग क्या करते हैं जी ले जाते हैं और उनको हरी मिर्च खिलाना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद सूरजमुखी के बीज खिलाना शुरू कर देते हैं। इन बर्ड्स को, वाइल्ड बर्ड्स को पता नहीं होता कि जी सूरजमुखी क्या चीज़ है। ठीक है, मिर्चें खा के वैसे से मिर्चें लग जाती हैं, इंसान को 2 मिर्चें खिलाएं तो वो उसका दिमाग पागल हो जाता है। ये तो फिर बर्ड्स हैं। तो आप लोग कोशिश ये करें कि मैंने जो आपको मेन चीज़ बतानी थी वो यही है कि जी दान, ठीक है, दान इनको लाजमी डालें। दान कहते हैं जी मूंजी को। ठीक है, मूंजी जिनको डालते रहेंगे इनके साइज़ में भी जो है वो मतलब कि कमी नहीं आएगी, बर्ड्स कमज़ोर नहीं होगा आपका। और उसके साथ साथ आप बाजरा और दूसरी चीज़ें भी रखना शुरू कर दें तो आपका बर्ड जो है वो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर दाने पे लग जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको रखें। अब माशाल्लाह देखिए हल्की हल्की सी गानियाँ शो होना शुरू हो गई हैं, बर्ड्स की साइज़ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं इनके। तो इंशाल्लाह 2 से 3 महीने इनको रखेंगे, जैसे इनकी गानियाँ क्लियर होंगी फिर इंशाल्लाह मार्केट में सेल आउट करेंगे, और जो है जितना पैसा फंसाया हुआ है सारा डबल करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग, अच्छा कुछ लोग कह रहे थे कि इस सीज़न में हमने इन्वेस्टमेंट उस टाइम करनी है जिस टाइम रिंग नेक का पट्टा जो है वो 800-900 रुपये पे आएगा। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि रिंग नेक की प्राइसेस इस सीज़न में बिल्कुल भी नहीं गिरी। उसकी वजह ये हुई कि शिकार बंद हो गया। ठीक है, हुकूमत पंजाब और हुकूमत सिंध की तरफ से जो है वो बड़ी सख्ती हुई, जिसकी वजह से शिकारी ने शिकार किया नहीं, अगर किसी ने किया तो बेचारा पकड़ा गया, उसको मार पड़ी, उसको जुर्माने हुए बहुत ज़्यादा हैवी किस्म के। तो रिंग नेक जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में शॉर्ट है, और जिस किसी के पास पड़ा हुआ है वो फिर अपनी मर्ज़ी के इस टाइम रेट मांग रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे जी, अगर वो उन लोगों के फिर नसीब में हुआ ही नहीं, वो जो 800-900 वाले थे, ठीक है, क्योंकि आखिरी रेट जो मुझे मिला था वो ईद से पहले 1200 रुपया था। ईद से 2 दिन पहले मेरी एक शिपमेंट आई थी, उसमें 1200 रुपया रेट था, ठीक है, पर पीस। और उसके बाद फिर बढ़ता गया 1250, 1300, 1400, फिर इस तरह छलांगे मारी के जाके 2000 पे, अभी 2100-2200 रुपये पे अटका हुआ है। ठीक है, तो अब तो खैर माल भी नहीं आ रहा, और अगर कोई आ भी रहा है तो उसमें माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि जी बड़े बड़े पीस हैं, सारे 1.5 साल से ऊपर के हैं, और ये ऐसे पीस हैं कि आप 2-4 महीने इनको रखें तो ये आपको बहुत अच्छी रोज़ी दे जाएंगे।
ठीक है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो अगले साल क्या करें, मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाई थी इसी के ऊपर कि रिंग नेक के अगर आप पट्टे लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लें, लेकिन इनको स्टॉक करें, रोकें इनको। कोई भी मसला मसाइल हो, किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से इनको चलाना है, किस तरीके से मैनेज करना है, मुझसे रब्ता करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, कॉल कर सकते हैं।